हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर SMPS कैसे चेक किया जाता है उसको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले SMPS को कोल्ड टेस्ट कैसे किया जाता है, बिना पावर दिए हुए मीटर के सहायता से कंटिन्यूटी और डायोड के रेंज में रहकर कैसे चेक किया जाता है बिना लाइन दिए हुए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई डेड अवस्था में है, कुछ भी सप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले AC पॉइंट जो है इस पर डायोड के रेंज पर हम शॉर्ट के लिए चेक करेंगे, शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसे देख लीजिए, शॉर्ट नहीं बता रहा है। ये दोनों AC पॉइंट है, तो AC पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं बता रहा है। उसके बाद हम कंटिन्यूटी के रेंज पर चेक करेंगे फ्यूज को। फ्यूज ठीक है, अगर फ्यूज ख़राब होता तो ये ओपन बताता, कुछ कंटिन्यूटी नहीं बताता, तो फ्यूज ठीक है। उसके बाद ये कॉइल जो है, ये कॉइल को चेक करेंगे, ये भी जो है कि ठीक बता रहा है। दोनों कॉइल बारी बारी से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ठीक है, आपस में भी शॉर्ट नहीं है। ये आपस में नहीं बताना चाहिए तो नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है। तो फ्यूज ठीक है, उसके बाद कॉइल भी ठीक है, LFC चौक जो है ये भी ठीक है। अब इसको डायोड, यहाँ से यहाँ डायोड है, ये 4 गो डायोड है, चारों डायोड इस टाइप से है। तो डायोड के रेंज में हम रखेंगे मीटर को। और उसके बाद ये एनोड पॉइंट होता है, ये कैथोड पॉइंट होता है। तो देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है 491। उसके बाद ये एक डायोड है यहाँ पर, तो ये डायोड और ये डायोड सेम है, तो सेम हम चेक करेंगे। और ये दोनों डायोड जो है कि उल्टा है, तो इसको इस टाइप से चेक करेंगे। हम भी प्लॉट को जो है कि पलट देंगे, पलट कर चेक करेंगे। तो डायोड ठीक है, और आपस में भी चेक करेंगे, आपस में भी शॉर्ट नहीं है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों को आपस में हम चेक करेंगे। तो ये भी शॉर्ट नहीं है, डायोड के भांति बता रहा है, तो ठीक है। और ये कंडेंसर पर भी हम चेक करेंगे, पलट कर भी चेक करेंगे, तो डायोड जैसा बता रहा है। इसका मतलब इधर ये IC भी शॉर्ट नहीं है। अब IC को भी चेक करेंगे, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ट्रांसफार्मर से आता है यहाँ पॉजिटिव, और ये वाला एक पॉइंट से आता है। तो ये पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट है, इस पर हम चेक करेंगे। तो डायोड जैसा बताना चाहिए, बता रहा है। इसका मतलब IC हमारा ठीक है, 100% नहीं, लेकिन 75% उम्मीद है कि ठीक है। शॉर्ट के लिए, शॉर्ट नहीं है तो शॉर्ट के लिए ठीक है। यदि ओपन हो जाता है तो उसके लिए तो सप्लाई देकर चेक करना पड़ेगा। और ट्रांसफार्मर को हम चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी पर रखेंगे। पिछले वीडियो में अभी हम बताए थे कि ये कॉइल एक कंटिन्यूटी है, तो देखिए ये एक कंटिन्यूटी बता रहा है, इसमें कुछ नहीं बता रहा है। देखिए ये दोनों एक कंटिन्यूटी बता रहा है। और यहाँ भी हम बताए थे कि ये 4 गो कॉइल जो है कि एक कंटिन्यूटी बताएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ भी बता रहा है, यहाँ से यहाँ भी बता रहा है, और यहाँ से यहाँ भी बता रहा है, और ये दोनों अलग बताएगा, लेकिन इससे ये नहीं बता रहा है। तो ये एक कॉइल हो गया, और ये 4 गो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 4 कॉइल हो गया। अब देखिए ये कॉइल इससे कोई नहीं बता रहा है, न इससे बता रहा है, इससे कोई नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है। ये एक है तो ये बता रहा है। तो ये इस टाइप से ये ट्रांसफार्मर चेक हो गया। अगर ट्रांसफार्मर ओपन हो जाएगा यहाँ तो भी ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये दोनों नहीं बताएगा तभी ख़राब है, इधर भी चारों नहीं बताए तो ख़राब है। हाँ, अब रहा डायोड। ये इधर का डायोड और कंडेंसर चेक करेंगे शॉर्ट और ओपन के लिए। तो देखिए यहाँ ये चारों डायोड को हम बारी बारी चेक करेंगे, कोल्ड टेस्ट।
और कंडेंसर को भी सब चेक करेंगे। तो हम बताए थे यहाँ से यहाँ एक डायोड है, तो डायोड के रेंज में रखेंगे। देखिए ये बता रहा है 145, रेंज इसका 145 बता रहा है, ये ज़्यादा एम्पियर का डायोड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे, देखिए 418 बता रहा है, ये भी डायोड ठीक है। अब यहाँ से यहाँ डायोड 454 बता रहा है, यहाँ से यहाँ एक डायोड है, ये भी 421 बता रहा है। तो ये 4 गो डायोड है, चारों डायोड ठीक है, आगे शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे कंडेंसर, नेगेटिव पॉजिटिव का जो है यहाँ चेक करेंगे, तो ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। ये एक ठो कंडेंसर है, ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। यहाँ पर एक कंडेंसर है, ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। और यहाँ पर एक कंडेंसर है, ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। ये कम रेंज बता रहा है, इसलिए कि यहाँ पर डायोड जो है ये ज़्यादा एम्पियर का है, इसलिए इसका रेंज कुछ कम शो कर रहा है। तो इस टाइप से ये कोल्ड टेस्ट हुआ। इसको पावर न देकर केवल मल्टीमीटर के सहारे हम इसको चेक करेंगे। इस टाइप से ये कोल्ड टेस्ट हुआ। अब दिखा रहे हैं हॉट टेस्ट। अब इसमें पावर देकर हम चेक कर रहे हैं। अब देखिए इसको हॉट टेस्ट कैसे किया जाता है, ये हम बता रहे हैं। जैसे देखिए मीटर के रेंज पर ये 600 AC का रेंज है और इसमें पावर है, देखिए 240 वोल्ट शो कर रहा है मीटर। अब इसको हम इसमें इन कराएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ 220 वोल्ट जितना इनपुट है 240 शो करेगा, तो ये AC शो करेगा। उसके बाद फ्यूज के बाद भी यहाँ भी आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो फ्यूज ओपन है, तो फ्यूज ओपन नहीं है, ठीक है 240 बता रहा है। उसके बाद ये कॉइल पर आना चाहिए, आ रहा है। इसके बाद यहाँ भी आना चाहिए, आ रहा है। यहाँ भी आना चाहिए, आ रहा है वोल्टेज। इसका मतलब यहाँ तक AC ठीक है, हमारा ये पार्ट्स फ्यूज और कॉइल सही है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे DC। अब यहाँ तक तो AC हो गया। अब डायोड जो है, डायोड के बाद DC हो जाता है, तो हम इसको DC चेक करेंगे। तो DC देखिए कंडेंसर ओके रहेगा तो DC ज़्यादा वोल्ट बताएगा। अगर कंडेंसर ख़राब है, अब DC के रेंज में हम रख दिए। अब इसको चेक करेंगे DC कितना आ रहा है। तो देखिए DC 330 वोल्ट आ रहा है। जब डायोड के बाद जो है जो वोल्टेज बनेगा DC, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है कंडेंसर के चलते। अगर मान लीजिए हमको 240 AC जितना दिए हैं, अगर उतना ही अगर यहाँ भी 240 DC अगर बने, तब समझिए कंडेंसर ख़राब है। कंडेंसर अगर ओके है तो वोल्टेज बढ़ के AC जितना देते हैं उससे ज़्यादा DC बनना चाहिए। तो समझिए कि कंडेंसर ठीक है, DC वोल्टेज ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कॉमन पॉइंट जो है कि इधर हम जो भी वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ का निगेटिव रख कर, और इधर चेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव रख कर। तो देखिए यहाँ सप्लाई आ रहा है 330, यहाँ भी आएगा 330, लेकिन ये नहीं बताएगा। ट्रांसफार्मर का इस पलटी बताएगा सही वोल्ट, देखिए 340, लेकिन यहाँ नहीं बताएगा, इसलिए कि ये मीटर यहाँ फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रहा है। फ्रीक्वेंसी हाई के चलते ये मीटर डिजिटल मीटर नहीं बता पाता है। अगर यही एनालॉग मीटर रहता तो बता देता। तो देखिए इस पर नहीं बता रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, नहीं सही नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये जो है
ये एक अच्छा तरीका है चेक करने का। जब स्विचिंग ही करेगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं शो करेगा। देखिए कभी ज़्यादा कभी कम कभी हाई कभी लो हो रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका है चेक करने का। जब फ्रीक्वेंसी बनेगा सही उत्पन्न होगा, फ्रीक्वेंसी जब वर्क करेगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं बताएगा और यहाँ बता रहा है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो है अपना वर्क कर रहा है। उसके बाद देखिए ये कॉमन है और यहाँ से यहाँ एक डायोड है। तो यहाँ डीसी जो है 12 वोल्ट के आसपास में बताएगा। तो देखिए 11 12 ऐसे हो रहा है। इसको कम रेंज कर रहे हैं जो कि करेक्ट पता चले। यहाँ से ये सर्किट जो है ये कॉइल ये है, तो ये फीडबैक वोल्टेज जो है देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब वीवी वोल्टेज जो है सही बन रहा है। 9.6 बता रहा है, तो ये ठीक है वोल्टेज। तो ये ऐसी काम कर रहा है। अब इधर हम चेक करेंगे जो सर्किट सप्लाई ओके बना रहा है या नहीं। तो इधर हम निगेटिव जो है कि यहाँ हम रखेंगे। इसमें का इधर चेक कर रहे थे तो यहाँ निगेटिव रखे थे इस पॉइंट पर, और इधर हम चेक करेंगे तो इधर रखेंगे। तो यहाँ देखिए 4.9 के लगभग 5 वोल्ट यहाँ होता है। तो थोड़ा सा इधर उधर माइनर वोल्टेज इधर उधर होगा। तो देखिए 5.12 के करीब में वोल्टेज है, तो ये ठीक है। अब देखिए डायोड जो है कि लगकर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट भी है। देख लीजिए 5 वोल्ट है। अब यहाँ से यहाँ कुछ कम हो जाएगा, कम हुआ। अब यहाँ से यहाँ और कम हो जाएगा। तो देखिए 3.3 यहाँ होना चाहिए। तो ये डायोड के सीरीज में है, इसलिए करेक्ट 3.3 नहीं होगा, लेकिन जब इस सेट में लगेगा तो 3.3 करेक्ट हो जाएगा। अब रहा 12 वोल्ट। तो देखिए ये 12 वोल्ट है, 12.13 वोल्ट, 12 वोल्ट 13 वोल्ट होता है। तो ये 12 वोल्ट सही है ये भी। उसके बाद जो है ये है 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट यहाँ 20 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद ये अर्थ से ये नहीं बताएगा 12 वोल्ट, क्योंकि ये कॉमन अर्थ होता नहीं है। तो यहाँ रख कर तब यहाँ 12 वोल्ट चेक करेंगे तो देखिए 10 वोल्ट के करीब बता रहा है। ये सॉकेट है, सॉकेट पर बताएगा 12 वोल्ट, 10 वोल्ट के करीब 11 वोल्ट करीब हो रहा है। तो ये पावर सप्लाई जो है SNPS ओके है। इस टाइप से इसका वोल्ट चेक किया जाता है। ये वोल्टेज जो है अगर इधर एक भी वोल्ट नहीं बन रहा है, अगर ये नहीं बनेगा तो कोई वोल्टेज जो है कि इधर नहीं बनेगा, क्योंकि मेन यही वोल्ट जो होता है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से जो है कि ये ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर को रेगुलेट करने का सिस्टम दिया गया है। ये 5 वोल्ट के सप्लाई से ही ये 2 रेजिस्टेंस लगाकर देख लीजिए। यहाँ ये 2 रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है ये, और ये ट्रांजिस्टर है वही जेनर प्लस ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है कि ये सर्किट को बनाया गया है। इतना सर्किट ये है। अगर ये सर्किट में कुछ खराबी होता है तो आपको वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। ये कपलर हुआ प्लस ये इतना सर्किट हुआ। यहाँ वोल्टेज जो है ये सर्किट खराब होने पर वोल्टेज कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, या लोड देने पर ऐसे सप्लाई ठीक बताएगा। और जैसे ये सर्किट में खोसा जाएगा ये तार, इसका कनेक्शन जैसे होगा तैसे ही वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो समझिए कि ये सब सर्किट में खराबी है। तो इस तरह से कोल्ड टेस्ट और हॉट टेस्ट करके पावर सप्लाई को बनाया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।